ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 510 के फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि क्वालिटी अप्लाइज टू विच एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी को अप्लाई किया जाता है कौन से एस्पेक्ट्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसका जवाब है प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड पीपल। सो ये तीनों आ जाते हैं। सो लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स रिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टल प्रोसेसेस बिगिनिंग विद सप्लायर्स एंड एंडिंग विद कस्टमर। इनमें से कौन सा मॉडल रिफ्लेक्ट करता है हॉरिजॉन्टल प्रोसेसेस को, जो कि शुरू होते हैं सप्लायर्स से एंड होते हैं कस्टमर्स के साथ? वो है टोटल क्वालिटी मॉडल। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न अबाउट क्वालिटी फॉर अचीवमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इनमें से किसका जो है वो कंसर्न है क्वालिटी के बारे में अचीवमेंट के लिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के? वो है एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद ये कि नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर पीपल कंट्रीब्यूशन डिपेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ ओरिएंटेड बिहेवियर। अब दूसरों को जो है वो रिस्पेक्ट ना देना जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से ये जो है बताता है इनमें से कौन से सेल्फ ओरिएंटेड बिहेवियर को। वो है बेलिटलिंग। थर्ड वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच सेंचुरी द मैन्युफैक्चर बिगिंस टू इंक्लूड क्वालिटी प्रोसेसेस इन द क्वालिटी प्रैक्टिसेस। कौन सी सदी के अंदर ऐसा हुआ है कि मैन्युफैक्चरर ने क्या किया है कि क्वालिटी प्रोसेसेस को उन्होंने शामिल कर दिया है क्वालिटी प्रैक्टिसेस के अंदर? ऐसा हुआ है 20वीं सेंचुरी के अंदर। और उसके बाद ये कि इन द न्यू पैराडाइम के अंदर मैनेजर व्यू एरर एज विच ऑफ द फॉलोइंग। मैनेजर जो है वो एरर को देखते हैं इनमें से किसके तौर पे? एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं मैनेजर जो है वो एरर को। उसके बाद ये कि whose concept are refers to as statistical quality control। इनमें से किसके कॉन्सेप्ट को जो है वो कहा जाता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के तौर पर? वो है शीहार्ट्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ग्रेट डील ऑफ? वो है मैन्युफैक्चरिंग। और उसके बाद ये कि हु आर्ग्यू दैट ब्यूटी कुड बी अंडरस्टूड ओनली आफ्टर एक्सपोजर टू अ सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट डिस्प्लेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो आर्ग्यू किया था ये थे प्लेटो। उसके बाद ये कि ड्यूरिंग विच वॉर, किस वॉर के दरमियान डैमिंग टॉट क्वालिटी कंट्रोल कोर्सेज एज पार्ट ऑफ द नेशनल डिफेंस एफोर्ट। डैमिंग ने जो है वो सिखाया क्वालिटी कंट्रोल कोर्सेज पार्ट के तौर पर नेशनल डिफेंस एफोर्ट्स की। ये हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपेक्ट्स फीचर। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो बताता है फीचर्स विच इज अ डायमेंशन ऑफ अ क्वालिटी? ये है एबिलिटी टू रिपेयर अ प्रोडक्ट। लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये कि मेजॉरिटी ऑफ एडवर्टाइजर्स अपील द पब्लिक। जो मेजॉरिटी एडवर्टाइजर की वो अपील करती है पब्लिक को ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? वो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की बेसिस के ऊपर। उसके बाद ये कि आफ्टर द वॉर के बाद क्या हुआ कि डैमिंग वाज इनवाइटेड। डैमिंग को इनवाइट किया गया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कौन से कंट्रीज में किया गया? वो जापान में किया गया। उसके बाद ये कि हु डेवलप क्वालिटी डिप्लॉयमेंट फंक्शन, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट किसने डेवलप किया क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट? ये थे वाई एकाओ। थर्ड वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ISO 9000। में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ISO 9000 के लिए? वो है डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड डिफाइंस द टर्मिनोलॉजी। सो फर्स्ट वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो ट्रू है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए? वो है एक्शंस टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस ऑफ सेटिस्फाइंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद ये कि व्हाट इज द अदर नेम यूज्ड फॉर डेमिंग साइकिल। कौन सा दूसरा नाम यूज होता है डेमिंग साइकिल? वो है शीहार्ट साइकिल। उसके बाद ये कि व्हाट इज नेसेसरी फॉर अ सिस्टम टू बी इफेक्टिव। इसमें से क्या जो है वो जरूरी है एक सिस्टम के लिए कि वो इफेक्टिव हो? वो है द कंपोनेंट ऑफ एनी सिस्टम मस्ट वर्क टुगेदर फॉर द सिस्टम। जो कंपोनेंट है सिस्टम्स के उनको लाजमी एक साथ मिलकर काम करना होगा सिस्टम के लिए। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरियन अंडर कैनेडियन अवार्ड्स फॉर बिजनेस एक्सीलेंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है क्राइटेरिया कैनेडियन अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस के अंडर? वो है प्लानिंग फॉर कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद ये कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इशिकावा एंड डेमिंग। क्या रिलेशनशिप था इशिकावा और डेमिंग के दरमियान? स्टूडेंट और टीचर का था। उसके बाद ये कि द कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटजी मस्ट बी मे बी एड्रेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। जो कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटजी है उसको एड्रेस किया जा सकता है इनमें से किस टॉपिक के अंदर? वो है मेजरमेंट। उसके बाद ये कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। कौन जो इनमें से जाने जाते हैं फादर के तौर पे मॉडर्न डे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के? वो है शीहार्ट। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट की आप जो है वो एग्जांपल को आइडेंटिफाई करें, वो इसमें से कौन सी है? वो है क्वालिटी प्लानिंग। उसके बाद ये कि हु मेड सम साइलेंट फीचर अबाउट द फेलियर टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज।
सो वो थे स्कॉल्ड्स। और उसके बाद ये कि डॉक्यूमेंटेशन एंड डेटा ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आर एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो डॉक्यूमेंटेशन और जो डेटा है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के हवाले से वो एग्जांपल है इनमें से किसकी, वो है इंटरनल इनपुट्स। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन रिजल्ट्स नॉट प्रोसेसेस एंड एनकरेज शॉर्ट टर्म बिहेवियर। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका फोकस जो है रिजल्ट्स के ऊपर है ना कि प्रोसेसेस, और एनकरेज करता है वो शॉर्ट टर्म बिहेवियर, वो है टिपिकल अमेरिकन एमबीओ सिस्टम। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू शिवहार्ट के मुताबिक हाउ द फ्रैक्शन ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आइटम्स प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टडी, वो है स्टैटिस्टिकली। उसके बाद ये कि मोटरोला वाज कमिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन इन 1980s, इसका जवाब है सिक्स सिग्मा। उसके बाद ये कि हु हैज फॉर्मली लिंक्ड इंस्पेक्शन टू क्वालिटी कंट्रोल, किसने लिंक किया फॉर्मली तौर पर इंस्पेक्शन को क्वालिटी कंट्रोल से, वो है जीएस रेडफोर्ड। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, इनमें से कौन से जो है वो फैक्टर हैं जो कि प्रेजेंट किए जाते हैं एज अ नेचुरल पार्ट के तौर पे एक प्रोसेस के, वो है कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन। उसके बाद ये कि व्हेन वाज सिस्टम थ्योरी रिफाइन, कब की गई सिस्टम थ्योरी रिफाइन, 1950 से 1970 तक। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी, वो है एंट्री ऑफ लोअर कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद ये कि व्हाट शुड बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स रिगार्डिंग क्वालिटी, मैनेजर्स की क्या रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए क्वालिटी के हवाले से, वो है टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट परचेज प्रोडक्ट कन्फर्म्स टू स्पेसिफाइड परचेज रिक्वायरमेंट, इस बात को इंश्योर करना कि जो परचेज प्रोडक्ट है वो कन्फर्म करती है स्पेसिफाइड परचेज रिक्वायरमेंट्स को। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लर्निंग रेफर्स दैट यू लर्न टू डू बट विद अ कॉन्शियस एफर्ट, इनमें से कौन सी जो स्टेज है लर्निंग की, इससे मुराद ये कि आप जो है वो लर्न करते हैं टू डू करने के लिए बट विद अ कॉन्शियस एफर्ट, सो ये है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज मोस्टली अ पार्ट ऑफ स्टीयरिंग कमेटी, इनमें से कौन सी लेवल जो है मैनेजमेंट की मोस्टली तौर पे वो एक पार्ट है स्टीयरिंग कमेटी की, वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद ये व्हाट शुड बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। सो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए मैनेजर्स की आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के हवाले से, वो है टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई करना प्रोडक्ट को बाय सुटेबल मींस थ्रू आउट प्रोडक्ट रियलाइजेशन। उसके बाद ये कि वाई देयर इज अ नीड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी फॉर कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट, क्यों जरूरत होती है आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी की प्रोडक्ट के कंट्रोल के लिए, वो है ड्यू टू रिस्क मिटिगेशन की वजह से। उसके बाद ये कि व्हाट इज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ क्वालिटी, ट्रेडिशनल व्यू क्या है क्वालिटी का, वो है कि क्वालिटी इज मेजर्ड बाय establishing an acceptable level of non-conformance। उसके बाद ये when was the definition of total quality endorsed, कब जो है वो की गई थी डेफिनेशन टोटल क्वालिटी की endorsed 1992 में। उसके बाद ये when were the behavioral theories developed, behavioral theories को डेवलप कब किया गया था 1960s में। उसके बाद ये एडवर्ड डेमिंग is best known for which of the following, एडवर्ड डेमिंग जो जाने जाते हैं बेहतर बेहतर तौर पे किसके लिए, सेवन डेडली डिजीज के लिए। उसके बाद ये कि बाय होम वाज इट एम इन एप्लीकेशन प्राइज इंस्टीट्यूटेड इन 1951, वो है यूनियन ऑफ जापानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ टॉप मैनेजमेंट एक्सेप्ट, तमाम जितने भी ऑप्शन दिए गए ये रिस्पांसिबिलिटीज हैं टॉप मैनेजमेंट की सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो क्या है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म प्लान एंड डील विद द रूटीन वर्क ऑफ देयर टीम, यानी कि इम्प्लीमेंट करना सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लान्स को, डील करना जो रूटीन वर्क है उनकी टीम का। सो ये नहीं है, ऐसे ऐसे ये आंसर है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉलो अप एक्टिविटी रिलेटिंग टू इंटरनल ऑडिट, इनमें से कौन सा जो है वो फॉलो अप एक्टिविटी है जो कि रिलेट करती है इंटरनल ऑडिट से, वो है वेरिफिकेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन दिए गए आर द कंसिडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एनालाइजिंग हाउ ऑल द प्रोसेसेस इंटरेक्ट टू मेक श्योर दैट ऑल processes operate as an efficient network excel, इसका जवाब है monitoring input and output to confirm that group processes are unrelated। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा ऑप्शन जो है यूज टू डिटेक्ट, यूज किया जाता है उसको डिटेक्ट करने के लिए चेंजेस जो है वेरिएशन के अंदर विद इन सब ग्रुप, वो है एक्स बार चार्ट। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स शुड बी फॉर्मुलेटेड, इनमें से कौन सी टीम फॉर्मुलेट होना चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एबीसी कंपनी रिपोर्ट्स सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो एबीसी कंपनी का रिपोर्ट करता है कुछ प्रॉब्लम प्रोडक्ट डिजाइन के हवाले से, वो है क्रॉस फंक्शनल टीम। और उसके बाद ये कि हाउ कैन द क्वालिटी बी कंप्यूटेड, कैसे क्वालिटी को कंप्यूट किया जा सकता है, क्वालिटी इज इक्वल टू परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन। उसके बाद ये कि टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट टू मेक एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट, सो इसका आंसर है 10 और मोर इम्प्रूवमेंट पर एम्प्लॉय पर ईयर, 10 या ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना पर एम्प्लॉय पर ईयर।
अब ये है कि इनमें से कौन से रिजल्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन लो कॉस्ट, उससे क्या होता है लो कॉस्ट आती है। सो हाई प्रोडक्टिविटी इन हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इससे होता है। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपेक्ट्स फीचर्स विच इज अ डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, वो है एबिलिटी टू रिपेयर अ प्रोडक्ट। उसके बाद ये कि ड्यूरिंग विच सेंचुरी, अच्छा ये दोबारा रिपीट हुआ है 20th सेंचुरी वाला। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स हैज द व्यू पॉइंट दैट चेंज इन लर्निंग आर वैल्यूड इन देमसेल्फ, वो है कल्चरल मॉडल। उसके बाद ये कि आफ्टर द वॉर डेमिंग वाज इनवाइटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो कौन से कंट्री में डेमिंग को इनवाइट किया गया था वॉर के बाद, वो हुआ था जापान में, इनको इनवाइट किया गया। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑर्गेनाइजेशन फोकसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स। उसका जवाब है फेल टू फोकस ऑन व्हाट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट टू द कस्टमर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।